नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। जिस तरह से आपने मेरे पिछली खबर को देखा होगा, डैम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर साहब ने उस इंटरव्यू में जो कहा है कि निजीकरण नहीं हुआ है और निजीकरण हो भी नहीं रहा है और निजीकरण हो भी नहीं सकता। क्या निजीकरण नहीं हुआ है, हो नहीं सकता या होगा नहीं, इसका स्पष्टीकरण करने पहुंचा हूं दिगान साहब के पास। और आप देख रहे हैं सच की बात सैफी के साथ। दिगान साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। दिगान साहब, एक सवाल आज यहाँ पर खड़ा हो गया है। जिस तरह से आपने वो इंटरव्यू देखा है पूरा, क्या कहना है? मैं सवाल नहीं ले रहा, आप ये बता दो आपका क्या कहना है उस पूरी बात पर। क्या निजीकरण नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? इतने समस्त लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्या वजह है? सबसे पहले सैफी साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। तमाम दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी आपका आभार प्रकट करती है कि आप दलितों की, मजलूमों की, बहुजनों की आवाज को बुलंद करते हैं और मजबूती से बुलंद करते हैं। तो मैं एक बात कहूंगा, देखिए वो कानून से खेलने वाले लोग हैं। हमारे डेम्स के चेयरमैन ऑनरेबल माननीय संदीप कपूर जी का जो मैंने बयान सुना, जो स्टेटमेंट सुना, उसमें दो तरह की बातें हैं, निजीकरण और ठेकेदार। निजीकरण और ठेकेदारी दोनों अलग अलग चीज है। पहली बात तो निजीकरण की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मतलब निजीकरण में जो अधिकारी हैं वो सरकारी नहीं हो सकता, वो भी प्राइवेट लोग ही अफसर बन के आते हैं, उसे निजीकरण कहते हैं। यानी सफाई कर्मचारी भी प्राइवेट, अधिकारी भी प्राइवेट, और जो पॉलिसीज हैं वो भी इनके माध्यम से प्राइवेटीकरण की बनाई जाती है। इसमें दो फर्क है। ठेकेदारी का मतलब होता है कि कर्मचारी तो ठेकेदार का होता है, लेकिन उसमें जो कमांड करता है वो सरकारी अधिकारी करता है। तो दोनों चीजों में बहुत फर्क है। उन्होंने सही कहा है कि निजीकरण कहीं भी नहीं है। मैं बात करता हूं ठेकेदारी की। माननीय संदीप कपूर जी, आपने निजीकरण में, ठेकेदारी में जो कानून दिखाया वो वाकई माकूल है। इस बात में मैं आपकी तारीफ करता हूं कि वाकई निजीकरण अलग है और ठेकेदारी अलग है। फिर दोबारा से डेफिनेशन कहना चाहता हूं, निजीकरण में जो अधिकारी हैं वो भी प्राइवेट होते हैं, चाहे उसमें क्लास 1 अफसर हो, गैजेटेड ऑफिसर हो, क्योंकि जो रिटायरमेंट अधिकारी होते हैं उनको प्राइवेट कंपनियां हायर करके उन सरकारी अधिकारियों को जगह बैठाती है जिनका निजीकरण कहते हैं। उसमें जो प्राइवेट कर्मचारी होता है, जो ठेकेदारी के माध्यम से आता है, वो भी प्राइवेट कर्मचारी निजीकरण के तहत आता है। देखिए, इसमें दो बात है। जो ठेकेदार के हाथ भर्ती होती है उसमें हमारी स्टैंडिंग कमेटी से एक रेजुलेशन पास होता है, प्रेम्बल पास होता है। उस कॉन्ट्रैक्टर को उसने कितने आदमी भर्ती करने हैं और निगम को कितने कर्मचारियों से काम लेना, उसका एक बजट तैयार होता है। और ठेकेदार से वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि निगम आपको इतना पैसा देगी, उसमें आपको इतने कर्मचारी प्राइवेट लगाने हैं और हम उसको वेतन देंगे। ठीक है, ये बात है। हम संदीप कपूर जी से पूछना चाहते हैं, आप डेम्स के चेयरमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता है उनमें आपका नाम शुमार होता है। बिल्कुल। ये जो आपने 600 कर्मचारी 12 के 12 जोन में लगाए हैं, ये है कौन? सर, वो कह तो रहे हैं हमने वापस बुला लिए और जो रह गए वो आ जाएंगे, और कई जोनों में तो गए नहीं है। अच्छा, वापस बुला लिए। हाँ, उन्होंने बोला है कि शादा साउथ और शादा नॉर्थ में तो कर्मचारी नहीं है ऐसे प्राइवेट। माननीय पीसी मीणा जी, जो कि एनसी हैं, इंजीनियरिंग विभाग के चीफ हैं, पीसी मीणा जी, जिनके नेतृत्व में ये 600 कर्मचारी लगे हैं, पीसी मीणा जी का स्टेटमेंट है, उनका बयान है कि जिस कंपनी के माध्यम से हमने ये लोग रखे थे, अभी तक ये लोग 12 के 12 जोन में काम कर रहे हैं। और हम जब उनसे बैठक हुई तो उन्होंने कोर कमेटियों का आप जिद ना करें, वो आपके काम में बाधा नहीं डाल रहे। सर, एक बात तो बताओ, यहाँ पर एक मैं बड़ा तीखा सवाल ले रहा हूँ। आप एक साधारण सी यूनियन और वो दिल्ली नगर निगम की इतनी बड़े पद पे विराजमान डैम्स कमेटी के चेयरमैन, अब कर्मचारी यहाँ पर ये कंफ्यूज हो गया है कि वो बात किसकी माने। जो यूनियन उसके लिए कोर कमेटी यहाँ पर लड़कर धरने पर बैठी है, उसकी लड़ाई लड़ रही है, या उसकी बात माने जो वहां पे अंदर रूम में बैठे हुए हैं और जो डैम्स कमेटी के चेयरमैन। देखिए, मेरे पास अधिकार है, यूनियन में मेरे पास एक विशेष अधिकार है। सन 1926 के अंतर्गत ट्रेड यूनियन के तहत मैं ये बात कर रहा हूं, और ये 1926 का जो मुझे अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार जो मुझे दिया गया है, ये लेबर लॉ ने दिया है, ये श्रम कल्याण कानून ने दिया है। जबकि निगम काउंसलर एक जनता का नुमाइंदा है, ये केवल 5 वर्ष के लिए है, और यूनियन जो है वर्षों वर्षों के लिए कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती है। तो ऐसा नहीं है
हम रिटर्न जमा करते हैं वो इन संगठनों की, और संगठनों की जो रिटर्न जमा होती है वो किसी काउंसलर के घर पे नहीं होती। ये जो हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस है, हम उसमें सरकारी एक अधिकारी को अपनी रिटर्न जमा कराते हैं, जो हमें ये अधिकार देती है कि हम कर्मचारियों के हक हकूक की लड़ाई लड़ें, हमें ये अधिकार मिलता है। सर एक बात मैं जानना चाहता हूँ, एक सवाल उन्होंने एक बात और भी कही है यहाँ पर कि ये होने से पहले, ये जो 600 कर्मचारी जिनकी बात हो रही है, ये होने से पहले आपने उनसे मीटिंग की है, यूनियनों ने उनसे मीटिंग की है, उन्होंने ये बताया भी है, सारा प्रस्ताव बताया कि ये कर्मचारी कौन से हैं और कब वापस आएंगे। फिर बात घूम के वहीं आती है, कर्मचारी किस बात पर विश्वास करे, कैसे काउंटर करोगे आप इसको? देखिए, कर्मचारी यूनियंस पे भी विश्वास करेगा, कोर कमेटी पर विश्वास करेगा, क्योंकि जब जब आंदोलन कोर कमेटी ने किए, कर्मचारी पक्का हुआ है। आपको मालूम होगा, पूर्वी दिल्ली में जिन कर्मचारियों को 2004 से पक्का माना गया था, आपको याद है, वो 5000 कर्मचारी हैं, जबकि उनको 2013 से पक्का माना जा रहा था। तो इसी कोर कमेटी की बदौलत उनको 2004 से पक्का माना गया है। क्या ये संदीप कपूर साहब ने पक्के नहीं कराए थे? ये कोर कमेटी के आंदोलन ने, ये हमारे जितनी भी दिल्ली का संगठन है, उनके आंदोलन से कर्मचारी पक्का हुआ है। ये कोई यूनियन एयर कंडीशन कमरे में बैठ के आंदोलन नहीं करती है, सड़कों पे आंदोलन करती है, धूप में आंदोलन करती है। तो कर्मचारियों को हमारी बात माननी चाहिए, एक काउंसलर की बात मानने का मैटर क्या है? आपने अब एक सवाल मुझे याद दिला दिया है। अभी कई दिन पहले का एक इंटरव्यू सत्या शर्मा जी का मैंने देखा, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है। वो कहती है कि यूनियनें जो है कर्मचारी को अपने पास फंसा लेती हैं और हम तक नहीं पहुंचने देती। सर, मेरा तो सवाल ही यही है आप। अच्छा, हाँ, तो मैं आखिर नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो हमारे सम्मानित ऑनरेबल है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है हमारी निगम की। यूनियन किस प्रकार से फंसाती है, कैसे फंसाती है? सर, उसमें ये लाइन यूज की गई। हाँ, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरा समाज है, मेरी कौम है ये, और इस कम्युनिटी के हम नेता तो बाद में है, पहले इस कम्युनिटी के बच्चे हैं हम। और बच्चे अपने माँ बापों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए गलत नहीं करते। जब भी उनका दमन होगा, जब भी उनका शोषण होगा, तो ट्रेड यूनियन सड़कों पे आएगी, आंदोलन करेगी। आज जितनी भी पॉलिसीज हैं, आज जितने भी नियमितीकरण के जो मुद्दे हैं, ये ट्रेड यूनियन उठाती है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं उठाती, हाउस इन मुद्दों को नहीं उठाता। रेजुलेशन यदि कोई भी पास हुआ है तो वो प्रभाव में हुआ है कोर कमेटी के। जब तक हमने प्रेशर बिल्डअप नहीं किया तो कोई भी कानून निगम से नहीं बना। सन 2023 में आज जो 98 और सन 2010 तक के कर्मचारी पक्के हो रहे हैं, सन 2010 के वो जो करोड़ मूल्यों के आधार पर अपने माता पिता के स्थान पे लगे हुए हैं, और 98 2000 के वो जो फ्रेश जिनका अपॉइंटमेंट है, तो ये वो कर्मचारी पक्के हो रहे हैं। ये कोई काउंसलर ने पॉलिसी नहीं बनवाई। लेकिन अगर बात बार बार अगर पक्के होने की आ रही है, तो जो कर्मचारी पक्के हो रहे हैं, मैं तो उनकी गाथा भी सुन के आ रहा हूँ, उन्हीं की मुखमंडल से, उन्हीं की जबानी से। ड्यूटी तो उनको मिल ही नहीं रही अभी तक। देखिए, ये मुद्दा केवल शाहदरा नॉर्थ का, शाहदरा साउथ का है, जहां 1 वर्ष हो गए। और मैंने ये मुद्दा इसलिए भी उठाया क्योंकि आप भी शाहदरा नॉर्थ से आते हैं, मैं शाहदरा साउथ से आता हूँ, तो हमारा फर्ज बनता है इस मुद्दे को उठाना। देखिए, आपका माकूल जवाब है और माकूल ही मैं इसका उत्तर दूंगा जी। और बात जायज भी है। जहां निगम कर्मचारियों के भूख की, प्यास की, बच्चों की बात है, आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप इस संसार का, इस समाज का दूसरा आईना है संविधान के बाद। धन्यवाद सर। तो देखिएगा, हमारे शाहदरा नॉर्थ में या शाहदरा साउथ में 1 वर्ष से कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। 1 वर्ष पहले कम से कम सैकड़ों कर्मचारी पक्के हुए, लेकिन जब पोस्ट नहीं है तो रेगुलेशन वहां का बंद कर दिया, डंप कर दिया। अब ये पोस्ट देगा कौन? प्रशासन देगा। हमारे दिल्ली के कमिश्नर देंगे, कोई ट्रेड यूनियन का नेता नहीं देगा। हम केवल आंदोलन कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, और बार बार हमने उस आवाज को उठाया है। जब हमारे दिल्ली के कमिश्नर माननीय अश्वनी कुमार जी थे, जब भी इन पोस्टों के लिए कई बार बैठक की गई है, आप भी सुचारू रूप से कई बार एडिशनल कमिश्नर मिश्रा जी से बैठक कर चुके हैं, लेकिन मामला समझ से बाहर है। आखिर ये लोग पोस्ट क्यों नहीं दे रहे? हम तो मांग ये भी करते हैं, अगर किसी जोन में ज्यादा पोस्टें, एक्सेस पोस्टें हैं, तो आप शाहदरा नॉर्थ में, शाहदरा साउथ में पोस्ट दे दें, ताकि कर्मचारी ज्वाइनिंग करके तनख्वाह पा सके, अपने बच्चों को पाल सके। सर, एक सवाल हो रहा है, कर्मचारियों ने मुझसे एक सवाल और पूछा मेरे कमेंट सेक्शन में, जो 950 करोड़ आई थिंक वो जो टेंडर जिसकी बात चल रही है कि जो प्राइवेटेशन कर्मचारियों के लिए हुआ है, वो क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला केवल कमीशन का है। आपने सुना होगा कि आरा डिपो पर ये जितने भी तीनों, पहले 3 कॉर्पोरेशन थी, अब तो एक सब कुछ जो ट्राइफिकेशन था वो बंद हो गया, और एक
एक कॉर्पोरेशन बन गई जिसमें 12 के 12 जोन आते हैं। हमारे आरआर डिपो झिलमिल में सैकड़ों गाड़ियां जो कूड़ा उठाती थी वो एचजीटी से ऐसे ऐसे खड़ी हैं, चाहे तो उनको रिपेयर करा के काम ले सकते हैं। और भी जोनों में जो हमारी कूड़े की गाड़ियां हैं, जरा सी खराबी के कारण वो एचजीटी जैसी खड़ी हैं, मलबा बनी पड़ी है, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारा काम उन गाड़ियों को ठीक कराने से चल सकता है, हमें कूड़ा उठाना है, उसमें कोई वीआईपी सेवा नहीं देनी है, किसी वीआईपी को बैठा के कहीं और लेके जाना किसी अन्य स्टेट में, कूड़ा उठाकर लैंडफिल पर डालना है, तो वो गाड़ियां वो काम ले सकती है और हम उनसे काम ले सकते हैं। तो नई गाड़ियों का इनका मतलब क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, आखिर उनको लेने की आवश्यकता क्या है? कर्मचारी को आप उनका एरिया नहीं दे रहे, कर्मचारी को मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा नहीं दे रहे। आप ये कहते हैं कॉर्पोरेशन दिवालिया है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू कॉर्पोरेशन का नहीं है। फिर ये पैसा कहां से आ रहा है, किसके फंड से आ रहा है, किस मद से आ रहा है और कौन सी जगह से आ रहा है? अभी कुछ दिनों पहले ही चंद दिन पहले ही करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदी गई है दिल्ली नगर निगम द्वारा। देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है, सब जानती है, सब जानते हैं कैसे गाड़ी आती है, इनकी कमीशन कितनी है, किसको कितनी कमीशन जाती है। और ये खुलासा सादरा साउथ से हो चुका है, आप जानते हैं। उन गाड़ियों के जो केसेस हैं, जो नई गाड़ियां खरीदी गई थी या पुरानी गाड़ी बेची गई थी आरआर डिपो से, वो केस अब भी चल रहा है सीबीआई में, उसकी जांच चल रही है कि गाड़ियों क्यों तो बेचा गया था और क्यों खरीदा गया था। आज तक वो गाड़ियां इस्तेमाल भी नहीं हुई, आज तक उन गाड़ियों को इस्तेमाल भी नहीं हुआ और आज तक वो गाड़ियां ऐसी कैसी। निजीकरण के मुद्दे पर आखिरी 2 मिनट बोल दो, मुझे एक बहुत जरूरी सवाल याद आ गया आपसे पूछना। क्या लास्ट में क्या कहना है जो संदीप कपूर साहब ने जो भी बयान दिया? देखिए, मैं उनकी बात का खंडन करता हूं और ये सच्चाई है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे पर एफआईआर कराए हूं और मैं एफआईआर के लिए क्या जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैंने जो स्टेटमेंट आपको दिया है रहमान शैफी जी, ये सही है और दिल्ली का तमाम कर्मचारी सुन ले। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बहन हैं, आप मेरी माता, आप मेरे पिता हैं। जो भी ये स्टेटमेंट दे रहे कई बार दे चुके हैं। मेयर साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हमने कोई ठेकेदारी की भर्ती नहीं की है और जबकि 600 कर्मचारी भर्ती हुआ है। वो कहां से आया है, जमीन से आया है या आसमान से आया है? वो कौन लोग हैं? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। जिन लोगों ने मुझसे कहा है कि हम 15 लोग हैं जो सादरा साउथ में आए हैं, और मैंने कहा किसके माध्यम से भर्ती हुई? कि एक ठेकेदार के माध्यम से हमारी भर्ती हुई। हमारा रजिस्टर अलग है, हमें रेल की पटरियों पे काम करने के लिए भेजा जाता है, उसके लिए हमें कोई रिस्क अलाउंस नहीं है, कोई हमें एक्सीडेंटल भत्ता नहीं है, कोई दुर्घटना भत्ता नहीं है और हमें रेल की पटरी पर साफ करने के लिए लगाया जाता है। सर, ये तो हो गई आज के निजीकरण पर बात। अब दिल्ली समस्त यूनियन कोर कमेटी, अन्य दूसरी कोर कमेटी, अन्य फेडरेशन, मैं बहुत जरूरी सवाल पर इसलिए आ रहा हूं दिगान साहब, आपसे जानना और पूछना और समझना और इन कर्मचारियों तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। आज एक सवाल खड़ा हो गया है, मूंछों की लड़ाई। क्या तीनों बड़े मोर्चों में, अदारों में, इन फेडरेशन में, कोर कमेटियों में, संगठनों में क्या मूंछों की लड़ाई जारी है? देखिए, मेरा कोई बड़ा मोर्चा नहीं है, मेरा बड़ा दल नहीं है, मेरा तो बहुत छोटा सा दल है और ये बहुत छोटा सा दल 3 महीने से आंदोलन कर रहा है और जिसके फल स्वरूप आपने परिणाम देखे हैं। 18 मार्च को जो प्रदर्शन हुआ वो कामयाब हुआ है, जिसमें हजारों की तादाद में कर्मचारी था। बिल्कुल पहुंचे। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरी कोर कमेटी की दुश्मनी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जितने भी संगठन काम कर रहे हैं वो मेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं है। जब हम ब्याह शादी में किसी में फंक्शन में मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, एक दूसरे की राजी खुशी पूछते हैं। तो ये मेरी लड़ाई कहां से आई? ये पूरी, मैं यहाँ पर किसी की एक अकेले पर्सन की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज इस वाल्मीकि समाज को जैसे बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात ग्रुपों में के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रही है, आप तक भी पहुंच रही है। वो चाहते हैं तमाम कर्मचारी कि आज जितने भी फेडरेशन, मोर्चे, संगठन, यूनियन, आज सब एक जगह इकट्ठे हो जाए। अब वो एक जगह या तो ये मौजूदा धरना हो या वो एक जगह किसी एक संगठन का अपना जो भी उसका ठिकाना है वो हो, या वो एक जगह जो 8 अप्रैल को होने वाला राजघाट पे प्रदर्शन हो वो हो, या 7 अप्रैल को होने वाला जो प्रदर्शन है वो हो। तो कोई तो एक डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए मेरी बात, देखिए मैं अपना सवाल पूरा कर देता हूं, और ये मेरा सवाल नहीं है अधिकांश साहब, ये आपसे पूछे जाने वाले सवालों में शामिल है। मैं कमेंट के सेक्शन स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे जहां ये सवाल पूछा गया है। यहाँ पर आज जो मुद्दे की बात है वो ये है अधिकांश साहब, नरेश पहवाल साहब,
सब नेताओं में मुझे लगता है यूनियन के जितने भी नेता हैं, जितने भी दिल्ली नगर निगम में, सबसे शायद बड़ी उम्र के नेता हैं, सम्मान्य भी हैं, आपके लिए भी सम्मान्य है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी देखी, आप उनको अपना बड़ा भाई कह रहे थे। एक वीडियो और देखी जिसमें आप उनके पैर छूते हुए हमें नजर आए, फोटो देखा था हमने। जब इतना सम्मान है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने बोला आपके सामने, आपने वो बयान सुना होगा, मेरे चैनल पे उन्होंने वो बयान भी दिया है कि उन्होंने आपको फोन भी किया था। क्या निष्कर्ष नहीं निकल सकता इस बात का? देखिए शैफी जी, अब मेरी पूरी बात सुनिएगा जी। मैं स्पष्टीकरण इस पे करना चाहता हूँ, जरूरी भी है, क्योंकि दिल्ली का कर्मचारी सुनना चाहता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं बहुत दिन बाद रूबरू हुआ हूँ आपसे। देखिए सन 2013 में पूर्वी दिल्ली में एक आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस इंटर के सिंगल संगठन, जिसका नेतृत्व माननीय वीर सिंह दिगान जी ने और मैंने स्वयं किया। एक संगठन ने आंदोलन किया, धरने पर बैठा, उसके बाद 18 दिन की उसने हड़ताल की, और उस हड़ताल में दिल्ली के तमाम जितने भी संगठन है, ट्रेड यूनियन है, संस्थाएं, समिति है, उन्होंने सबने समर्थन किया। उसके पश्चात सन 2017 में या 18 में माननीय श्री जय भगवान चारण जी ने पूर्वी दिल्ली में आंदोलन किया, हड़ताल की, और वो हड़ताल कामयाब हुई, और जिसमें अकेले संगठन ने वो आंदोलन किया था, हड़ताल भी की थी, और उसके बाद तमाम दिल्ली के जितने भी संगठन है उन्होंने उस हड़ताल को समर्थन किया। उसके पश्चात माननीय स्वर्गीय मलुक चंद बेनीवाल साहब अमर रहे। आप क्या कहना चाहते हैं? अमर रहे। सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर उन्होंने भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक की, स्लो टू डाउन स्ट्राइक की, वो अकेला संगठन था। और उसके बाद जब आंदोलन मजबूत हुआ, तेजी से चला, तो उसमें दिल्ली के तमाम संगठनों ने अपनी आहुति दी और उसको समर्थन भी किया। तो मैं पूछना चाहता हूं, मेरा गुनाह क्या है? जब ये धरना आपका आज 20 दिन से चल रहा है और 18 मार्च से आपने प्रदर्शन भी किया है, और उससे पहले आपका 3 महीने पहले प्रचार प्रसारण वार्डों में है कर्मचारियों के बीच में, और हम कर्मचारियों से रूबरू हैं, तो गुनाह क्या है? ये मंच मेरे समाज का है, ये राजकुमार दिगान की पपोती नहीं है, ये राजकुमार दिगान के बाप का मंच नहीं है, ये मेरी कौम का है, मेरे समाज का है। हर उस नेता का मंच है जो कर्मचारियों के बीच में काम करता है, ट्रेड यूनियन को समझता है और कर्मचारियों को दुख को जानता है, उसकी पीड़ा को जानता है। हर वो आदमी आए इस मंच पर जो साथ में काम करना चाहता है। मैं वचन देता हूं, मैं पिछली रो में खड़े होकर काम करूंगा, आप करें नेतृत्व तो इस समाज का। नरेश पहवाल साहब और गागड़ साहब, रणवीर गागड़ साहब, आप ये देख रहे हैं और दिगान साहब को सुन भी रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ये निवेदन करना चाहता हूं मैं आपसे, ये कृपया कर इस बात को समझिए। और दिगान साहब, आपसे भी मैं यही बात कहना चाहता हूं, आप भी इस बात को समझिए। और दिल्ली के कर्मचारी, मैं सच बता रहा हूं आपको, रियलिटी बता रहा हूं, उस टाइम की जो मौजूदा वक्त की जो कंडीशन है, जो इस टाइम जो कर्मचारी समझ रहा है, कर्मचारी वाकई में आने वाली 7 अप्रैल के लिए कंफ्यूजन में, आने वाली 8 अप्रैल के लिए कंफ्यूजन में, आपके धरने को लेकर कंफ्यूजन में, और आने वाली 25 अप्रैल की जो आपने घोषणा कर दी है काम बंद हड़ताल की, हम उस पर भी बात करेंगे, अभी उसमें भी कंफ्यूजन में। एक बात कहूं आपसे, जी बताइए। दिल्ली का कोई नेता जो भी मेरे लिए सम्मानित है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, जो मेरे से उम्र में कम है वो मेरे लाडले हैं, जो मेरे से बड़े हैं वो मेरे लिए बहुत सम्मानित है, ऑनरेबल है। दिल्ली का सुपरवाइजर स्टाफ, एमसीडी के तमाम मैनेजमेंट, जिन्हें प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, सुपरवाइजर स्टाफ हो या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक आदमी बता दे अगर दिल्ली के किसी भी संगठन ने आंदोलन किया है तो राजकुमार दिगान ने कभी कर्मचारियों को रोकने का काम नहीं किया, कभी नहीं किया। अगर एक भी कोई रिकॉर्डेड है सर, कुछ नहीं, तो वो बताए राजकुमार दिगान कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, गर्दन कट सकती है लेकिन कौम से बाहर नहीं जा सकता। और मैं अब भी कहता हूं, ये मेरा संदेश है, अगर कोई भी साथी आंदोलन करता है उसका साथ दे, वो ट्रेड यूनियन आपके हितों के लिए काम कर रही है। मैं तमाम कर्मचारियों से कहना चाहता हूं, आज हमारी 25 तारीख की हड़ताल है, उसमें हमारा योगदान दें, हम सच्चाई से इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप आने वाली 8 तारीख के लिए योगदान देंगे? देखिए कर्मचारी तमाम पहुंचेंगे, हमारे लोग भी पहुंचेंगे, और इसके साथ साथ हमारी शुभकामनाएं उन संगठनों से जो लोग हड़ताल में शामिल हैं, जो लोग आंदोलन में शामिल हैं, वो जीत निश्चित करें, जीत हासिल करें, क्योंकि भला मेरे समाज का होना है, सफाई कर्मचारियों का होना है। केवल पर्टिकुलर जब लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें एक आदमी की महत्वता नहीं होती है, उसमें पूरा समाज लड़ता है, पूरे नेता लड़ते हैं और पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं। जीत होना और जीत ना होना दोनों अलग चीज है। इसके लिए वो ईश्वर बैठा है हमारे ऊपर, उसके हाथ में विजय दिलाना
और अजय दिलाना। सर इसका तो प्रमाण है ना यहाँ पे, दिल्ली नगर निगम के तमाम निगम पार्षदों के पास, विधायकों के पास, इस पूरी मशीनरी के पास सब कुछ है, पर ईश्वर उनका साथ नहीं दे रहा, वो तो आपका साथ दे रहा है। देखिए, कुछ लोगों ने एक एलिगेशन लगाया हमारी कोर कमेटी पर कि आप हमें चिट्ठी लिखें। क्या मैं तो इस चीज को सही नहीं मानता, मैं सही नहीं मानता। क्या सैफी भाई पहले कभी चिट्ठी लिखी गई? नहीं। मैंने कितने आपको आंदोलन गिनवाए, कितने उदाहरण आपको दिए, कितने एग्जाम्पल दिए, उनमें क्या हम चिट्ठी लेके बुलाते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर रोकता हूँ दिगान साहब, मैं अपने सभी कर्मचारियों को और जितने भी लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, 10 साल हो गए मेरा भी कार्यकाल है यहाँ पर, 10 साल से मैं इन सब जितने भी चेहरे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, सबको पर्सनली जानता हूँ, सबके परिवारों को जानता हूँ, सबके यहाँ आना जाना भी है मेरा, और सबसे हजारों की संख्या में इंटरव्यू और बातचीत कर चुका हूँ। उस बिना पर एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे अपने दिल की बात है, चाहे वो राजकुमार दिगान साहब हो या एसके चौधरी साहब हो या इन चेहरों में से कोई भी चेहरा हो, अगर यहाँ पर इस धरने के ऊपर, मौजूदा धरने के ऊपर अगर नरेश पहवाल साहब हो, सतलाल चावरिया जी हो, ढिकोलिया साहब हो, रणवीर गागड़ साहब हो या अन्य जितने भी नाम, जो मैं भी क्योंकि लूंगा इसलिए नहीं, इंटरव्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, जितने भी नाम आज दिल्ली की सुर्खियां बने हुए हैं, अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो मैं इस बात की गारंटी और इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, तो किसी में हिम्मत नहीं है जो वो इस धरने से उनको उठाते या यहाँ से उनको जानने को कहते हैं। लेकिन दिगान साहब जो है, दिगान साहब ही नहीं, जितने भी यूनियन नेता हैं, वो रणवीर गागड़ साहब कहते हैं कर्मचारियों को लाडले, दिल्ली के लाडले कर्मचारी, मैं भी कहता हूँ है लाडले कर्मचारी। तो मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ, उन लाडले अपने सफाई कर्मचारियों के लिए कृपया कर एक मंच पर आने की कोशिश करिए। अब बात ना करिए, क्योंकि बात करने का समय शायद अब दिगान साहब चला गया है, अब साथ आने की जरूरत है। आंदोलन शुरू हो चुके हैं और 25 तारीख को दिल्ली में हड़ताल होगी, जरूर होगी। और देखिए क्या होता है कि वो परवरदिगार है, ईश्वर, अगर सच्ची लगन से और सच्ची मेहनत से यदि कोई भी इंसान काम करेगा, केवल मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, चाहे दिल्ली का कोई भी नेता, यदि सच्ची लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से, निष्ठा से और प्रतिष्ठा से कार्य करेगा, तो इंसान के औकात क्या, तुम्हारा मेहनताना वो अल्लाह मियां रोक नहीं सकता, वो ईश्वर रोक नहीं सकता आपका मेहनताना। एक सवाल दिगान साहब, आखिरी सवाल, ये पत्रकार होने के नाते नहीं पूछ रहा, माइक भले मेरे हाथ में है, लेकिन छोटे भाई होने के नाते पूछ रहा हूँ, क्या राजकुमार दिगान को किसी भी कोर कमेटी का, किसी फेडरेशन का, किसी यूनियन के किसी पद की आवश्यकता है कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए? देखिए, मैं यूं ही चला था जानी पे मंजिल और लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। आज दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी में 85 संगठनों का समूह है और वो तमाम सभी साथी, उनके अध्यक्ष मेरे लिए सम्मानित हैं। मैं अकेला कोर कमेटी नहीं हूं, मैं एक रबड़ स्टैंप हूं। जब तक मेरे साथी, जब तक मेरे घटक दल, जब तक सभी मेरे 95 संगठन के अध्यक्ष मुझे सलाह नहीं देते, मशवरा नहीं देते, कोई भी किसी प्रकार का एजेंडा पास नहीं हो सकता। मैं खुद कह रहा हूं, और मैं बेशक अध्यक्ष हो सकता हूं, लेकिन मेरे लिए मेरी कोर कमेटी का एक एक आदमी मेरा अध्यक्ष है। मैं केवल अकेला राजकुमार दिगान इस कार्य को लेकर नहीं चल रहा। दोस्तों, ये सवाल मैंने सिर्फ जिस लिए पूछा था, उसका जवाब जो है दिगान साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ, और जो सच था ना वही दिया है। और दूसरी बात जी, सैफी जी, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ और मुझे लगता है लोग मेरे भी खिलाफ नहीं है। नहीं। हमारे विचारों की लड़ाई हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन मूंछों की लड़ाई नहीं है। मूंछों की लड़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि 3 अध्यक्ष है दिल्ली में और तीनों ही मूंछ नहीं रखते। बड़ी बात है ये। तो बात थोड़ी सी विचारों की है, और जो बात आती है कि लेटर लिख के दो, तो भाई लेटर लिखने का मतलब तो ये है कि मैं समर्थन नहीं करता। हाँ, वो नहीं है। नहीं। आप सभी सम्मानित हैं, धरने पर आओ, अपना समर्थन दो, काम करो, मना किसने किया है, करो काम। समर्थन देने का मतलब तो सिर्फ इतना है ना, आपको यहाँ पर आके बैठना है, आपको कर्मचारी की आवाज उठानी है। सैफी जी, यहाँ में कर्मचारी को हक दिलाने के लिए बैठे हैं। मैं कोई भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से या निगम सरकार से किसी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांग रहा। और लेकिन एक बात और याद आ गई मुझे, कुछ मेरे साथीगण, कुछ मेरे महबूब नेता और कुछ मेरे छोटे भाई, वो ये कहते हैं राजकुमार दिगान जी आयोग के चेयरमैन के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, राजकुमार दिगान किसी आयोग के चेयरमैन की दौड़ में नहीं है और ना ही हो सकता। उसकी 2 वजह है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और मैं भारतीय जनता पार्टी का 5 रुपए का मेंबर नहीं हूं आज की तारीख में। अगर कोई ये प्रमाणित कर दे तो राजकुमार दिगान दिल्ली छोड़ जाएगा और मेरा काला मुंह कर देना। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल ही नहीं हूं, मैं उसकी नुमाइंदगी में ही नहीं हूं,
और उसका मेंबर भी नहीं हो तो मुझे भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन कैसे बना देगी? नहीं बना। जब मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूं, उसकी खिलाफत कर रहा हूं। आज हम निगम के बाहर गेट नंबर 5 पर बैठे हैं। ये जो आदमी राजा इकबाल जी बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर नहीं है। आज जो संदीप कपूर जी बैठे हो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन नहीं है। बिल्कुल उन्हीं के। तो फिर जब हम मुखालफत इनकी कर रहे हैं, खिलाफत इनकी कर रहे हैं, तो हमें चेयरमैन कैसे बना सकते हैं? कोई नहीं बना और देखो मेरी बात सुनो शैफी साहब, ये बात है पूरी दिल्ली के लिए कह रहा हूं, पूरी दिल्ली के नेताओं के लिए, कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते अगर हम भी किसी के तल में चाट लेते। और मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इससे ज्यादा मेरा कसूर ना था। सुनिए एक बात और कह रहा हूं मैं, एक मेरे महबूब शायर ने एक बात और कही है, सब कुछ ही कह दिया। मेरे महबूब शायर ने एक बात और कही है कि मेरे घर से लौट गए राजनीति के उड़न खटोले, हिम्मत कहाँ किसी की जो मेरी खुददारी को तोले। तो इसके आगे शायद कुछ बचता नहीं है और ये पूर्ण सच्चाई है, पूर्ण रूप से उस सच का खुलासा है जो अब तक दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी देख रहे थे, सुन रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। शायद अब समझने का वक्त खत्म, समझा दिया है, ईरान साहब ने समझा दिया है। कुछ दिन पहले नरेश पवाल साहब से मैंने बात की थी, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की थी। रणवीर गागड़ साहब से मैं कोशिश कर रहा हूं बात करने की, जल्दी बात करूंगा उनसे भी। लेकिन निजीकरण को लेकर जो खुलासा ईरान साहब की ओर से किया गया है, कोर कमेटी की ओर से किया गया है, स्पष्टीकरण, वो स्पष्टीकरण है उस बात का कि किस तरह से दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी की व्यवस्था को अव्यवस्था बना दिया गया है ईरान साहब। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।